लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के नस्ली बयान को लेकर देश के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को 1947 में बांटा। इसके बाद वो जाति, धर्म और भाषा के नाम पर देश को बांटते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया। वहीं उनके बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर, सैम पित्रोदा का ही एक और बयान है जिसमें उन्होंने राम मंदिर को भारत और भारतीय संस्कृति और विचारों के खिलाफ बताया है। सैम पित्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हो। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। भारत के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। भारत का मूल चरित्र राम की चेतना से एक नया संजीवनी प्राप्त करता है। भारत के हर परिवार में राम मर्यादा के आदर्श माने गए हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक राम हैं। भारत की राजनीतिक एकता के, जिसमें गरीब कल्याण है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का भाव है, सर्वे संतु निरामया का भाव निहित है, इसकी मूल चेतना प्रभु श्री राम से प्राप्त होती है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए गौरव का विषय है।
जो भारत और भारतीयता पर जिनका विश्वास नहीं, जो हमेशा अच्छे कार्य के लिए जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है, ईश्वर करे उनको ये शर्मिंदगी हमेशा मिलती रहे। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जो लोग मानवता के कल्याण के पक्षधर हैं, वह हर व्यक्ति राम मंदिर निर्माण से प्रफुल्लित है, आनंदित है और उसको भविष्य की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे प्राप्त हुई है। आज यही कारण है कि न केवल सनातन धर्मावलंबी बल्कि दुनिया के दर्जनों एम्बेसडर अब तक अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं, वहां के विकास के कार्यों को देख चुके हैं और ये निरंतरता आगे चलती रहेगी। कांग्रेस को अपने इस बुद्धिदाता से के कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए।